यहाँ पर हम देख सकते हैं 11th में एक तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ 11th के डू और डाई चैप्टर्स। ठीक है, डू और डाई चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। सो बेटा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 10 ईयर्स का पेपर एनालिसिस किया है मैंने, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर आपके बायोलॉजी में नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनको अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप उनको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स का जो है इवैल्यूएशन किया है मैंने, पेपर एनालिसिस किया है फ्रॉम 2010 टू 2020। ठीक है, लास्ट ईयर तक कितने क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज, वो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों की पूरी कंप्लीट एंटायर जो नीट की बायोलॉजी है उसका हमने पूरा पेपर एनालिसिस इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जो बच्चे नीट 2021 देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो करके ही जाना है, और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्किप कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स नीट 2022 और नीट 2023 देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट ईयर जो नीट देना है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो नीट देना है उसमें किस अकॉर्डिंग आपको कैसे चैप्टर को तैयार करना है, किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है और किस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्लास 11th की बात करते हैं। तो इसमें यूनिट 1 है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो जो 2010 से लेकर 2020 तक मैं आपको बता रही हूँ, लिविंग वर्ल्ड से अभी तक 10 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर ईयर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से माना जा सकता है। ठीक है, अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है लास्ट मिनट में कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है और हमें अच्छे से आ गया है, तो इसको बार बार मल्टीपल रिवीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ये उन चैप्टर्स में से है जिसको एक बार पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, बार बार इसको अगर रिवाइज करोगे तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ से आना एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से 50 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम से आए हैं 45 क्वेश्चंस एंड एनिमल किंगडम से 46 क्वेश्चन। तो इस एनिमल किंगडम में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, सारा कुछ जो है इसमें इंक्लूड करा हुआ है, कोई अलग नहीं है, पूरे कंप्लीट मैंने बताए हैं एनिमल किंगडम से कितने क्वेश्चन आए वो सारा कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहली यूनिट के अंदर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऐसा है जिसको आप छोड़ सकते हो या 1-2 रिवीजन में ही इसको खत्म कर दो, इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का चैप्टर, ये ज़रूर आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड यूनिट जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर पहला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से 67 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से आए हैं 40 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यहाँ से आए हैं 27 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख ही पा रहे हो 3 चैप्टर्स हैं इस वाली यूनिट के अंदर और इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर साल नीट के पेपर में 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते ही हैं, तो आप इस चैप्टर को तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सिमिलरली एनाटॉमी वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो टॉपिक है इसके अंदर, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है 8, उसमें से 63 क्वेश्चंस आए हुए हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आए हैं 41 क्वेश्चन एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर से आए हैं 32 क्वेश्चन। सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वेरी स्मॉल चैप्टर, बट यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं नीट के अंदर। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखना। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये बेशक छोटा है बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से हम कर भी सकते हैं, उनमें हम फंसते नहीं हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप ज़रूर करना। और सेल चैप्टर तो आपको पता ही चल गया है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर करके जाना है बेटा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 41 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो कई बच्चों को बायोमोलिक्यूल से बहुत डिफिकल्ट लगता है, नहीं समझ आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आप ये यूनिट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में, अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं अच्छे से आते हैं तो आप सेल वाला और सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला टॉपिक ज़रूर अच्छे से करके जाना। आगे देखो यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से आए हैं 20 क्वेश्चन,
मिनरल न्यूट्रिशन से आए हैं 26 क्वेश्चंस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में से 25 क्वेश्चंस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में से 16 क्वेश्चन आए हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है और 16 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आए हैं 23 क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें प्लांट फिजियोलॉजी में से इसमें टोटल आप देख सकते हो 5 चैप्टर है ना। इस पूरी यूनिट के अंदर आपके 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स की अगर हम कलेक्टिव देख ले तो अराउंड 100 के अराउंड यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो आप इस यूनिट को ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि पूरे हर एक चैप्टर पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगती है प्लांट फिजियोलॉजी, तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो। इस यूनिट को एज अ कलेक्टिव आप तैयार कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर्स। ठीक है, ये तब आपको करना है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास टाइम बहुत कम है तब। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर्स। आगे देखिए यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है यहाँ से आए हैं 33 क्वेश्चन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 27 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 35 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से 26 क्वेश्चन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी 26 क्वेश्चन आए हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आए हैं 28 क्वेश्चंस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से आए हैं 34 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास हैं टोटल 7 चैप्टर्स और 7 चैप्टर्स में लगभग ऑन एन एवरेज मान के चलिए हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को भी आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखना डाइजेशन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बॉडी फ्लूइड वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर इसमें हम देखें। साथ ही साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें हार्मोन्स वगैरह का आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, तो ये 11th के सारे चैप्टर्स इसके अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 11th में एक तो आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ 11th के डू और डाई चैप्टर्स। ठीक है, डू और डाई चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपको करना ही करना है। फिर एनिमल एंड प्लांट किंगडम ज़रूर करना है आपको, 3rd एंड 4th। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर करना है आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आपको करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम आप करिए, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप एनाटमी भी करिए, सेल वाला चैप्टर करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 63 क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। ये तो आपके डू और डाई चैप्टर है, इनको आपको 11th में छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और एक सेल साइकिल भी आप ले सकते हैं, पर फिजियोलॉजी को भी आपको तैयार करना है। बट ये मैंने डू और डाई चैप्टर्स बताए हैं जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लास 12th का एनालिसिस। सो क्लास 12th में देखिए हमारे पास जो यूनिट 6 है वो है रिप्रोडक्शन। 11th और 12th की जो यूनिट्स हैं उनको कॉन्टिन्यू मैनर में ही रखते हैं हम लोग। तो 5 यूनिट तक तो था 11th में, 6th यूनिट रिप्रोडक्शन है क्लास 12th के अंदर। इसमें जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें से 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज डू और डाई चैप्टर में से है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। 61 क्वेश्चन इन लास्ट 10 ईयर। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 61 क्वेश्चन आए हैं। सो दिस इज ऑल्सो योर डू और डाई चैप्टर, ये आपको करना ही करना है ज़रूर। एंड नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से आए हैं 32 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये मान लो कि इनसे बिल्कुल डबल क्वेश्चन आए हैं इनमें, 2nd और 3rd चैप्टर में। नेक्स्ट है यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ से आए हैं 69 क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आए हैं 64 क्वेश्चन, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। एंड एवोल्यूशन से आए हैं 46 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चलिए जो यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली, ये पूरी यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें आप एक भी चैप्टर स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आया है आपके 62 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यहाँ से आए हैं 24 क्वेश्चन। तो अब देखिए ये स्ट्रैटेजी वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको 1-2 रीडिंग लगाओगे आप, एक बार रिवाइज करोगे ये हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बार बार मल्टीपल रिवीजन मत करिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए इन चैप्टर्स को, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन वालों को। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और किस चैप्टर को कम, क्योंकि अब जो बच्चे नीट 2021 देने वाले हैं उनके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। तो आप एक बहुत ही इफेक्टिव वे में आप करेंगे ना अगर रिवीजन, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा बेटा।
ठीक है। बट अगर आप क्या पता उन चैप्टर्स के पीछे लगे हुए हो जिनमें से क्वेश्चंस आते ही नहीं है या एक आधा क्वेश्चन आता है और आप उसी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेन चैप्टर्स आप छोड़ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है फिर। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो आप ज़रूर शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और खुद भी देखिए इसको बहुत अच्छे से, और फिर आप एनालाइज करके और फिर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उनको रिवाइज करिए। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। कर्ड कैसे बनाते हैं, चीज़ कैसे बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, इस तरह के टॉपिक इस चैप्टर में है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे ही मिलेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन 3 यूनिट्स में आपका एक तो डू और डाई चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो पूरी की पूरी यूनिट ही आपकी डू और डाई है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपको जरूर करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऊपर वाले चैप्टर से आए हैं 44 क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन वाले चैप्टर से आए हैं 38 क्वेश्चन। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को अलग अलग ना करके कलेक्टिव फॉर्म में करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करिए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से। तो अगर आप कुछ टॉपिक स्किप भी करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक्स को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो ये यूनिट भी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 10 विच इज इकोलॉजी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, और इसमें कुछ भी बाहर से नहीं आता है, डायरेक्टली लाइन एनसीईआरटी की आती है उठा के, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो चैप्टर है 13 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इसमें से 36 क्वेश्चन आए हुए हैं। इकोसिस्टम में से 38 क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से आए हैं 34, मतलब ऑन एन एवरेज 1 to 2 क्वेश्चन एवरी ईयर। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से आए हैं आपके 39 क्वेश्चन। सो दिस यूनिट इज पूरी कलेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इसमें मुझसे पूछोगे कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही बोलूँगी चैप्टर नंबर एनवायरमेंटल इश्यूज इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये चैप्टर आप जरूर करके जाना। इसमें सारा यही बता रखा है, एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन, ये सब इसमें डिस्कस कर रखा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ऐसा चैप्टर है जो हर कोई पढ़ लेता है, समझ भी आ जाता है और आसानी से क्वेश्चंस भी करे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम ये चैप्टर जो मैंने सर्कल किए हैं, ये डू और डाई चैप्टर्स है, ये आपको जरूर करके जाने हैं। ठीक है बेटा, देखो पढ़ते सब है, ठीक है, टाइम भी सब उतना ही देते हैं, सबको 24 आवर्स मिले हुए हैं, बट टॉपर कुछ ही बच्चे बन पाते हैं, सभी टॉपर नहीं बन पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज वो एनालाइज बहुत करते हैं चीज़ों को। तो आपको मैंने ये पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने पूरा दिया हुआ है। जब आपको यहाँ पे पता है कि स्ट्रैटेजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्ट में से सिर्फ 24 क्वेश्चंस ही आए हैं अभी तक, तो उस चैप्टर में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, उसको 1-2 बार रिवाइज करके ख़त्म करो, उसके पीछे क्यों पढ़ना है आपको? ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आप पूरे सभी चैप्टर की अपनी लिस्ट बनाइए कि इस चैप्टर को मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। बस उसको, अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर मिलता है जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, उस पर टाइम मत दीजिए। उन चैप्टर्स पे फोकस करिए जहाँ पे आप थोड़े से वीक कर रहे हैं और आप उनको रिवीजन देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से करने हैं, तो फिर किस चीज़ की देरी है बेटा, आप लग जाओ उस चीज़ में। ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको छोड़ दो अभी के लिए, और जो मोर इंपॉर्टेंट है उनको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस मुझे आपको इतना ही बताना था बेटा कि कौन से मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।